विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और सभी विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े सवाल यहाँ पर उठाते हैं। तो पिछले कल अगर हम बात करें, संजय अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं सीपीएस जो विधायक की विधानसभा क्षेत्र से। तो कल वो सदन के अंदर प्रश्नकाल के दौरान जो दालनाघाट जो सीमेंट फैक्ट्री है उसके बारे में आप जब कुछ बोलने लगे तो उसी समय जो है विपक्ष ने उन्हें रोक दिया। तो इनसे बातचीत करेंगे क्या कहना है, क्योंकि सर जिस तरह से कल आप कहना चाह रहे थे जो दालनाघाट में सीमेंट फैक्ट्री है उसके बारे में आप बात करना चाह रहे, तो विपक्ष ने आपको रोक दिया कि उनका कहना है कि जब सीपीएस सवाल नहीं लगा सकते तो वो कुछ सदन के अंदर कुछ बात भी नहीं रख सकते। इस पर क्या कहना है आपका सर? कल प्रश्नकाल चल रहा था और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। मेरे सदस्य साथी जो श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी और श्री के एल ठाकुर जी द्वारा प्रश्न लगाया गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग स्थापित हैं उसमें जो स्थानीय हमारे शिक्षित युवा हैं, कहा गया था पहले उद्योग लगने से पहले कि 80% युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोज़गार प्राप्त होगा, लेकिन आज वास्तविकता ये है कि हमारे 80% तो छोड़िए, बहुत कम हमारे स्थानीय युवाओं को उसमें रोज़गार दिया गया है। तो जब ये बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा जो आजकल चला है, अंबुजा सीमेंट उद्योग स्थापित है दालनाघाट में और जो कि अब अदानी ग्रुप द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है, उनसे संबंधित मुद्दा था। तो मैंने अनुमति ली और मैंने वहाँ पर बोलना शुरू किया उस मुद्दे पर। मैं सिर्फ ये अवगत करवाना चाहता था सदन में सभी सदस्यों को और कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में जो सीमेंट उद्योग स्थापित है, अंबुजा सीमेंट प्लांट जो 1992 में लगा था और उस समय जो MOU साइन हुआ था, वहाँ पर उस MOU में भी ये माना गया था कि 70% युवाओं को, जो स्थानीय युवाओं को, शिक्षित युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा और साथ ही जो लैंड लूजर्स हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं, जिनकी ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ है इस उद्योग को स्थापित करने में, माइनिंग एरिया में जिनकी ज़मीनें गई हैं, उनके हर परिवार से एक एक व्यक्ति को जो है वो रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन आज हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, ये बात मैं उठाना चाहता था। आज हमारे जो शिक्षित युवा जो बेरोज़गार थे, जिनको अपनी लैंड जाने, जो लैंड लूजर्स थे, उनको नौकरियां मिली थी और पिछले 15-15, 20-20, 25-25 साल से वो काम कर रहे थे उद्योग में, सीमेंट उद्योग में। लेकिन जैसे ही अदानी ग्रुप ने टेक ओवर किया तो अदानी, उसके बाद उन्होंने उनकी छंटनी शुरू कर दी और आज उनके टेक ओवर करने से अभी तक लगभग 200 लोगों को जो है निकाला जा चुका है। ये आवाज़ मैंने सदन में उठाई और ये इस बारे में मैं चाहता था कि सदन इस पर विचार करे। और इसके अलावा जो नौकरियों की तो छोड़ो, उन नौकरियों से तो निकाला ही, लेकिन जो हमारे लोग जिनके ट्रक वहाँ पर लगे हुए थे, जो सीमेंट को ढोने में और क्लिंकर को ढोने में, और जो हमारे स्थानीय लोग थे जिनकी ज़मीनें भी गई और जो प्रभावित पंचायतों से संबंधित हमारे जो बेरोज़गार लोग थे, जिन्होंने रोज़गार के साधन के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया था, लोन पर ट्रक लिया था, उनको भी जो है उनके ट्रक वहाँ से निकाल दिए गए। इस बात को की आवाज़, ये आवाज़ मैं सदन में उठाने लगा। तो जब अदानी का नाम आया तो जयराम जी उठ गए। जयराम ठाकुर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो ना जाने क्यों वो उनकी पैरवी करने लगे और उन्होंने कहा कि आप बोल ही नहीं सकते, आप चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, आप कानूनी तौर पे नहीं बोल सकते, रूल समझाने लगे। मैंने बोला आप रूल पे मत जाइए, आप मुद्दा देखिए, क्योंकि ये हमारे स्थानीय लोगों के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये हमारे स्थानीय जो बेरोज़गार युवा, जिनको रोज़गार मिला है, उनकी ज़मीनें गई हैं और इतने सालों से वो विस्थापित हुए हैं, उनको नौकरी देने का जो वादा किया था MOU में, उसके तहत उनको नौकरियां दी गई थी। आज इतने सालों की सर्विसेज के बाद उनको निकाला जा रहा है और तो और उनको निकालने के साथ साथ उनके ट्रक भी बाहर निकाले कर दिए गए हैं। ये आवाज़ मैं उठाना चाहता था सदन में और अपने लोगों को राहत पहुँचाना चाहता था कि
सभी को ये पता लगे और एकजुट होकर इस पे कोई सहमति बनाए ताकि उनका शोषण रोका जा सके। इस बात को लेकर उन्होंने विरोध किया और बड़ा दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने पूर्व में 5 वर्ष सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की, आज उनके जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, सदन में जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को लेकर जब अदानी का नाम आया, जिस तरह से उन्होंने उत्तेजना दिखाई, मैं समझता हूं कि अन्य मुद्दे थे। 3 दिन जिस दिन विधानसभा सत्र शुरू हुआ उससे 3 दिन तक हम आग्रह करते रहे उनसे कि आप जो ये आपदा आई है हिमाचल प्रदेश में, उसके तहत जो माननीय मुख्यमंत्री ने, सरकार ने जो प्रस्ताव लाया था कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का, तो उस पे उन्होंने उसको नहीं माना, उसको स्वीकार नहीं किया, उस पर सहमति नहीं जताई। आपने देखा कि जब वोटिंग हुई तो वो उस पर चुप रहे, और चुप्पी का मतलब होता है कि उसका विरोध करना। तो आज हिमाचल प्रदेश के हितों से खिलवाड़ हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश का जन जन जो है इस तरफ देख रहा है कि हिमाचल प्रदेश को पुनर्निर्माण की ज़रूरत है। आज इतना नुकसान जो हमारे हिमाचल प्रदेश में इस प्राकृतिक आपदा से हुआ है, और आज विपक्ष की ये भूमिका है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह की अपेक्षा नहीं थी, और ना जाने क्या इस तरह का दबाव जो है उनके ऊपर पूंजीपतियों का है कि वो आज उनके पक्ष में खड़े हो गए। ये मैं जो ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में 2024 के जो लोकसभा के चुनाव में स्थानीय जो हिमाचल प्रदेश के युवा, जो बेरोजगार युवा हैं, वो उनका इस चीज़ का बखूबी जवाब देंगे। और आने वाले समय में जिस तरह से इनका रवैया है, मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये जो सेशन था, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा पूरे दुनिया ने देखी कि ये राष्ट्रीय आपदा से आज जो है, इस आपदा से हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है, और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में यदि इन्होंने अपनी सहमति दी होती, स्वीकृति दी होती, तो मैं समझता हूं कि आज उनकी भी इज्जत होती, और जिन लोगों ने उनको चुना है उनका भी सम्मान होता। यही मैं कहना चाहता हूं। सर, एक चीज़ आपने कहा कि शोषण वहाँ के लोगों को, अगर हम बात करें दाड़ाघाट की जो सीमेंट फैक्ट्री है, क्या अपने लेवल पे आप क्या करेंगे? अपने सदन के अंदर आवाज़ उठाना चाहिए, आपने आवाज़ भी यहाँ पर रखी भी है, तो आने वाले भविष्य की अगर बात करें, अगर इसी तरह से मनमानी अगर चलती है, तो आने वाले समय में आप किस तरह से उन लोगों के साथ मदद करेंगे ताकि जो उन्होंने काफ़ी सारा जो पैसा भी लगाया है और भविष्य जो अंधकार में ना जाए, उसके लिए आप क्या? मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ और उनके हर सुख दुख में खड़ा हूँ, और इस तरह के मुद्दे जब भी उत्पन्न होंगे मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने मुझे प्रतिनिधि बनाकर भेजा है और मुझ पर विश्वास जताया है, और उनका जो विश्वास है, उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, उससे भी बढ़ चढ़ कर कार्य करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और उनकी लड़ाई में हमेशा लड़ता रहूँगा। एक चीज़ और, PWD के डिपार्टमेंट की बात करते हैं, आपके पास भी है, आपके जो विपक्ष का लगातार कहना है कि जो ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है, और अगर जिन ठेकेदारों की पेमेंट हो रही है चुनिंदा, यानी कि वो कांग्रेस के चाहते हैं और बाकियों को इग्नोर किया जा रहा है, इस बात से कितना सहमत रखते हैं? क्योंकि इस पे कल वॉकआउट भी यहाँ पर हुआ है। ऐसा नहीं है कि ठेकेदारों की पेमेंट्स नहीं हो रही हैं, ठेकेदारों की पेमेंट्स हो रही हैं, लेकिन पिछले कुछ चेक केसेस ऐसे हैं कि जिसमें पूर्व में पिछली सरकार थी और उस समय आनन फानन में अपने चहेतों को रेवड़ियाँ बांटी और काम हुए नहीं। काम का आंकलन हो रहा है, जो कार्य किए गए हैं वास्तविकता में, जो धरातल पे कार्य हुए हैं, उनकी पेमेंट्स होगी। और बाकी अगर कोई सोचता है कि बिना काम के जो पूर्व की सरकार में जिस तरह होता आया है और बिना कार्य के जो है वो बिल बनते थे, ऐसा इस सरकार में नहीं होगा। ये व्यवस्था परिवर्तन है, पारदर्शिता माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम जो है प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, और इसी को बात को लेकर हम चल रहे हैं और हर काम की समीक्षा हो रही है, और जो कार्य हुए हैं धरातल पर उनकी पेमेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो ये थे संजय अवस्थी जी। पिछले कल सवाल उठाया था दाड़ाघाट सीमेंट फैक्ट्रीज में जो लोग, जिनकी ज़मीनें यहाँ पर गई थी, आज जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो उनका ये कहना था, इनका ये कहना है, सदन को अवगत ये कराना चाहते थे कि जो पूंजीपति है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको जो उनका रोज़गार उनका छीना है, और उनके साथ शोषण भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष को भी साथ रहना चाहिए था हिमाचल युवाओं के साथ, जो बेरोजगार है, जिनके रोजगार यहाँ पर जा रहे हैं, पर उन्होंने यहाँ पर अनुबंधी यहाँ पर नहीं दी है। और इनका आरोप है कि जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है, वो जो पूंजीपति है, उनके फेवर में यहाँ पर आए, और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, उनका उन्होंने विरोध किया। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स TV। धन्यवाद।